Well, in this video, we are going to study about now the error of a product and then we will go for error of a quotient. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं error of a product. So we'll start with कि हमारे पास for example हम ऐसा लिखते हैं, सबसे पहले heading डालते हैं the B part error of a product. We're going to study error of a product. ओके सपोज करते हैं कि हम इसको ऐसा लिखते हैं सपोज जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, आपकी एक जो आउटकम है वो मल्टीपल ऑफ टू ऑब्जर्वेशन है। हम ऐसा करते हैं कि हमने जो ए को जब इसमें मेजर किया तो इसको मापने में कुछ ऐसे गड़बड़ कर दी। ओके, और जब आपने बी को मेजर किया तो उसको मापने में कुछ गड़बड़ आपने ऐसे कर दी। अब आपने दोनों में गड़बड़ कर दी। यदि आपने दोनों में गड़बड़ की है तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। इसका आंसर जो है वो कुछ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड से चेंज हो जाएगा। ओके, हम ऐसा करते हैं कि ऐसा करने के बाद इसको हम लिखते हैं कि कैसा होने वाला है। ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड और यहाँ आप लिखें ए प्लस माइनस डेल्टा ए और यहाँ आप लिखें बी प्लस माइनस डेल्टा बी। राइट, ओके। अब आप इसमें से जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए बी आ जाएगा। ए आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा डेल्टा बी इंटू ए हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी आ जाएगा। ओके, सो अब देखिए कि जो एरर है ना, वो एरर जो है वो क्वांटिटी के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यदि हम इसको नेग्लेक्ट कर दें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आगे हमारे पास फिर बचता है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, दिस इज़ इक्वल टू ए बी प्लस माइनस, हम ऐसा लिख दें थोड़ा सा आगे पीछे करके बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। राइट, प्लस माइनस। राइट, सो यहाँ से आप ज़रा जेड कॉमन निकाल लें तो क्या बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। आपको फिर ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी चीज़ को कॉमन निकालते हैं, किसी क्वांटिटी को कॉमन निकालते हैं, तो अंदर से अंदर जाकर उन चीज़ों से आप डिवाइड करते हैं। यहाँ आप ए बी को आप कॉमन निकाल लें तो यहाँ ए बी से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस आप कॉमन निकाल लें तो अंदर आपके पास बच जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, और अंदर यहाँ सिर्फ प्लस बचेगा डेल्टा बी अपॉन बी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप प्लस को कॉमन निकालेंगे तो प्लस ही बचेगा, जब माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो फिर प्लस बचेगा। ओके, इसलिए अंदर प्लस ही बचेगा। तो ये जेड वाला पार्ट है, ये कैंसिल हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इस पार्ट में बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। राइट, अब कंपेयर करिए बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। वी हैव, यदि हम कंपेयर करते हैं दोनों साइडों को तो हमारे पास रिजल्ट आता है रिलेटिव एरर इन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज अ रिलेटिव एरर इन जेड, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पार्ट कि यदि हमारे पास आपका जो आंसर है वो प्रोडक्ट में है, दो क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं, वो मेजर्ड क्वांटिटी को प्रोडक्ट करके यदि कोई आंसर आता है तो इसमें जो रिलेटिव एरर आएगी, द रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ द क्वांटिटीज। सो ये हमारे पास रूल हो जाएगा
इस रूल को हमने देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ। हैंस द रूल इज, अब रूल क्या बना, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, बट इसका आधा पार्ट है, आधा अब अभी हम सॉल्व कर देंगे। चाहे आप उनको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो उनकी जो रिलेटिव एरर इन रिजल्ट आएगी, ये देखिए दिस इज द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट। डेल्टा जेड अपॉन जेड की जो रेशियो होगी वो रिलेटिव एरर हो जाएगी। वो क्या होगी, दिस इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। तो इन दोनों का जोड़ होगी, सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ मल्टीप्लायर। तो एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की रिलेटिव एरर और सेकंड ऑब्जर्वेशन के रिलेटिव एरर का सम है। अब यदि आप क्वेश्चन भी करेंगे तब भी आंसर ऐसा ही आने वाला है, इसलिए कॉमन रूल दोनों के लिए है। हम चलते हैं सेकंड पार्ट में, दिस इज एरर ऑफ ए क्वोशंट। द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम इज, नाउ विल गो फॉर द एरर ऑफ ए क्वोशंट। बी पार्ट वंस अगेन, इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें एक्सरसाइज के लिए छोड़ा है। एरर ऑफ ए क्वोशंट, ओके। अब हमारा सवाल कुछ इस तरीके का है कि यदि मान लो आपके पास जो क्वांटिटी है वो इस फॉर्म में है, ए अपॉन बी की फॉर्म में है। अब जब आप ए को मापने में गलती करते हैं तो ए को आप कैसे माप देते हैं जी, आप कभी ज़्यादा माप देते हैं तो कभी कम माप देते हैं। ऐसे ही आप बी को कभी ज़्यादा माप देते हैं तो कभी कम माप देते हैं। तो होने क्या वाला है, आपके इस आंसर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आंसर कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे करके, और ये प्लस माइनस डेल्टा ए हो गया और ये प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये रिलेटिव एरर इन जेड क्या आता है। आप ऐसा करें, यहाँ से आप ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, उस क्वांटिटी से आप अंदर जाकर डिवाइड कर देते हैं, और नीचे आपके पास आ जाएगा बी कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से यदि हम जेड कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ से आ जाएगा आपके पास जेड कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए अपॉन बी और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, और इसको आप ऊपर ले जाइए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये पावर -1 हो जाएगा, ओके। अब ये जेड के साथ तो जेड कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। इसको आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, आपके पास यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको आप बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ हायर ऑर्डर को नेगलेक्ट करके आप यदि इसको करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा, ओके। सो बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, सो यू नो अबाउट इट। हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं कि जैसे आपको इसके बारे में पता है। अब 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड हो जाएगा, इसको खोल दीजिए, ये आएगा 1 और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। 1 पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद दूसरे केस में अब डेल्टा ए अपॉन ए पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, आगे फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये जो दोनों ही एरर हैं ये बहुत स्मॉल हैं, इसको हम प्रीवियस केस की तरह हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो यू आर लेफ्ट विद जस्ट दिस पार्ट, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, आप कॉमन निकाल सकते हैं, इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए, अच्छा लगेगा, डेल्टा ए अपॉन ए और ओनली प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में ऐसे कहा था कि जब आप प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे, प्लस से कॉमन निकालेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस से जब कॉमन निकालेंगे फिर प्लस आ जाएगा। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2, कोएफिशिएंट आपने कंपेयर करने हैं,
on both sides we have डेल्टा जेड अपॉन जेड जो है आपके पास आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पार्ट. ये देखिए आपने क्या देखा कि चाहे आपका जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जर्वेशंस हो, चाहे क्वोशंट ऑफ टू ऑब्जर्वेशन हो, जो रिलेटिव एरर आती है दोनों केसेस में सेम आती है. This is what the meaning of this rule is. Now you can repeat this rule once again. When two quantities are multiplied, जब आप दो quantities को या तो multiply करें चाहे आप divide करें, तो जो आपकी relative error in the result आती है ना, वो आती है sum of the, this is the sum of the relative errors in the multipliers or dividers. Okay, उसके हिसाब से आती है. अब हम आगे इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे. बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई होती है ये बुक. तो अब हम आपको इसके प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको इसको अप्लाई करना आ जाए. हम ब्लैक बोर्ड के अगले पेज पर चलते हैं. ये देखिए अब हमारे पास आएगा एग्जाम्पल नंबर 2.9. वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2.9. सो एग्जाम्पल नंबर 2.9 में हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें दिया गया है कि जो रेजिस्टेंस आर जो है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई. और इसमें जो वी दिया हुआ है, जो वी है दैट इज प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर. हमसे पूछा गया कि आपको परसेंटेज एरर इन आर निकालना है. तो इसमें ये जो हमारी प्रॉब्लम है, इसमें जो सवाल है वो इस तरीके का है कि जैसे जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी की फॉर्म का है. तो हम यहाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे. हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिए, द रेजिस्टेंस इज the resistance R is equal to V upon I. Okay, so इसमें here जो गिवन पैरामीटर है V is equal to 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट है. ओके, एंड I is equal to 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है. ओके, हमने निकालना है percentage error in R. We have to find the percentage error in R. This is a relative percentage error. We will find that R is equal to V upon I, right? So if you have error in this, so you can write it as 100 plus minus 5 upon this part is 10 plus minus 0.2. This is a form of question. Okay, then we have the relative percentage error in R. Relative percentage error in R वो क्या हो जाएगा, this is equal to डेल्टा जेड अपॉन जेड. रिलेटिव परसेंटेज एरर इन आर हमारे पास क्या होता है, या डेल्टा आर अपॉन आर लिखते हैं हम. आर इसमें आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन बी एंड डेल्टा आई अपॉन आई. ओके, सो डेल्टा वी अपॉन वी आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन 100 प्लस डेल्टा आई 0.2/10. अब रिलेटिव परसेंटेज एरर के यदि को हमने इसको कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन आर, तो आपको क्या करना होगा, आपको 5/100 प्लस 0.2/10 को आपको 100 से और मल्टीप्लाई कर देना होगा तो 100% हो जाएगा ना फिर. तो ये आपके पास आ जाएगा दिस पार्ट इज 5 एंड दिस पार्ट इज 2. दिस इज ऑलरेडी 7%. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. सो नाउ अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर. एक हमारे पास और मौका है सीखने का. We have more chance to learn the application part of this, and
दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं. वी हैव टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल. एक बार उनको सीरीज में जोड़ा गया है और एक बार पैरेलल में जोड़ा गया है. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और फिर पैरेलल कम्बिनेशन में निकालना है. तो जब आपको सीरीज कम्बिनेशन में निकालना है तो फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको R को R1 प्लस R2 इस्तेमाल करना है, और जब पैरेलल कम्बिनेशन में आपने निकालना है तो 1/R प्राइम इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 निकालना है. और दूसरा जो एक्सप्रेशन आपने यूज़ करना है वो डेल्टा आर प्राइम अपॉन आर प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर इस्तेमाल करना है. तो हम अपना जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ, ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर, this is 2.0. okay, so it is basically, it is already explained. so in series, पहले हम लिखते हैं in series combination. series combination में क्या होगा, in series combination में क्या होगा, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. तो ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई ना, Z इज इक्वल टू A प्लस B. ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसमें जो चेंज आएगा ये है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 में कितना चेंज आएगा, दिस इज 200 प्लस माइनस 4 ओम. ओके, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, अब इसको सिंपली जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4. तो ये तो सिंपल ऐसा हो जाएगा, दिस इज 100 प्लस 200 प्लस माइनस दिस इज 3 प्लस 4. ये जस्ट प्लस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है. सो दिस इज 300 प्लस माइनस 7. सो दिस मच ओम इज द फाइनल आंसर. तो ये आ जाएगा आपके पास R प्लस माइनस दिस इज डेल्टा R. सो here delta R is this 7 ohm. okay, so second part of the question is, यदि आप उसको पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं, दूसरा पार्ट इसका आ गया, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन इज, द इक्विवेलेंट कम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन इज. देखिए पैरेलल कम्बिनेशन में हमें पहले तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आप सबसे पहले निकालिए कि पैरेलल कम्बिनेशन का जो रिजल्ट होगा ना, हमें जानते हैं रेजिस्टेंस, ये हमारा फार्मूला है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन, दो रेजिस्टर यदि पैरेलल में जुड़ते हैं तो उनका पैरेलल कम्बिनेशन का रिजल्ट इस तरीके से आ जाता है, जिसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर लेंगे, RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. आप प्लस 2 में भी पढ़ेंगे, आपने 10th में भी ऑलरेडी पढ़ रखा होगा. तो इसको हम R प्राइम यहाँ मानते हैं, और R प्राइम जो है आपके पास R1 R2 जो है, R1 है आपके पास 100, ओके, और R2 है आपके पास 200, और इनको आप नीचे जोड़ दीजिए, दिस इज 100 प्लस 200 300. सो ये आपके पास आ जाएगा 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 300. तो ये आपके पास आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 ओम्स बराबर है 66.7 ओम. राइट, उसके बाद आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि आप इस रिजल्ट का इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप इस रिजल्ट का इस्तेमाल करें. तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे हम, हमारे पास दिया है कि एक रिजल्ट आप इस्तेमाल करें कि 1/R प्राइम जो है वो 1/R1 प्लस 1/R2 है. इससे B गट लिखा है, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू,
आपको ये इस्तेमाल करना है डेल्टा आर प्राइम अपॉन आर प्राइम स्क्वायर, ये पैरेलल कम्बिनेशन का रिजल्ट है, और डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपको डेल्टा आर निकाल लेना है। तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा आर प्राइम दैट इज इक्वल टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा आर प्राइम अपॉन आर वन का स्क्वायर आ जाएगा एंड इनटू डेल्टा आर वन प्लस आर प्राइम स्क्वायर अपॉन आर टू इंटू डेल्टा आर टू हो जाएगा। तो यहाँ आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डेल्टा आर प्राइम जो है हमने निकाला है, दिस इज 66.7 अपॉन 100, आर वन जो 100 है और उसका स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा आर वन जो है वो 3 है, यहाँ देख लीजिए आप, डेल्टा आर वन जो है वो 3 है, डेल्टा आर टू जो है वो 4 है। अगले पार्ट में चलिए, आर प्राइम जो है 66.7 है और आर टू 200 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये वाला पार्ट 4 है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 1.8 आ जाएगा। इसलिए हमारे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि जो हमने आर प्राइम निकालना है वो आया 66.7 और रे उसकी एरर आ जाएगी 1.8 ओम। ओके, सो हियर यहाँ लिखा है हियर आर इज एक्सप्रेस्ड एज 1.8 इंस्टेड ऑफ 2, इसको 2 नहीं लिखा अप्रोक्सीमेटली, टू कीप द कन्फर्मिटी विद द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हम, इस टॉपिक को अभी तक हम डिस्कस करेंगे। सो आई विल प्रेफर टू क्लोज दिस टॉपिक हियर। थैंक यू।